Rahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I hope you all are fine and doing great. So kindly subscribe to my channel. Feel free to learn FSC and MDCAT. Okay. अब हमारा thermoregulation और osmoregulation, these are the two topics that are left in this chapter. ठीक है, और आज हम thermoregulation को देख लेते हैं, इसका introduction और कुछ thermoregulatory अडेप्टैशंस जो एनिमल्स के अंदर होती हैं. ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ फिर क्या बचेगा, थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स स्पेशली, जिसमें हम ह्यूमंस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में अगर हम थर्मोरेगुलेशन का इंट्रोडक्शन देखें तो वी कम टू नो अबाउट द डेफिनेशन. ठीक है, अब थर्मो का मतलब होता है हीट और रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस. सो मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज कॉल्ड द थर्मोरेगुलेशन. अब होम्योस्टेसिस जनरली जब हम उसको डिफाइन करते हैं हम तब कहते हैं कि उसको नैरो रेंज के अंदर रखना है. तो थर्मोरेगुलेशन के अंदर हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को उस रेंज तक रखते हैं जो हमारे बॉडी जो है ना वो टॉलरेट कर सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. अब थर्मोरेगुलेशन की बेसिस के ऊपर हम लोगों ने जो है ना वो डिफरेंट तरह से क्लासिफिकेशन की है एनिमल्स की. ठीक है, एंड ब्रॉडली हम लोगों ने उनको 3 तरह से कैटेगराइज कर दिया. कुछ एक्टोथर्म्स होते हैं, कुछ एंडोथर्म्स होते हैं और कुछ हेट्रोथर्म्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एंडोथर्म्स. एनिमल्स दैट जनरेट देयर ओन हीट थ्रू द हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म. यानी वो एनिमल्स जब जो मेटाबॉलिज्म करते हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म वो अपनी बॉडी के अंदर हीट की प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसको एंडोथर्म्स कहते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर हमें जो क्लासिफिकेशन है, एग्जाम्पल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि MCQ बन के आती हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंडोथर्म्स. तो वो हमें कोई से 3 यहाँ गलत दे देगा और यहाँ से एक कोई उठा के दे देगा, या 2-3 कुछ भी. यानी कि एग्जाम्पल्स एज वेल एज डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, MCQ के लिहाज से आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो एंडोथर्म्स की डेफिनेशन हो गई और इसमें एग्जाम्पल्स क्या हैं, ह्यूमंस. ठीक है, अपनी मेटाबॉलिज्म से वो हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं. बर्ड्स हो गए, फिशेस एंड सम फ्लाइंग इंसेक्ट्स वगैरह. Next are ectotherms. Ectotherms are the animals which produce the metabolic heat at low level. ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि वो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट के अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन ये उनकी प्रॉपर्टी तो एंडोथर्म्स जैसी हो गई. फिर उनको एक्टोथर्म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एज़ कम्पेयर टू एंडोथर्म्स उनकी हीट प्रोडक्शन, मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन बहुत लो लेवल के ऊपर होती है एंड दैट इज़ क्विकली जो है ना एक्सचेंज हो जाती है. आई एम सॉरी, यहाँ पे एक्सचेंज लिखता मैं भूल गई. विद द इन्वायरमेंट क्विकली एंड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स आर कॉल्ड द एक्टोथर्म्स. यानी कि एक्टोथर्म्स एंडोथर्म्स से इस तरह से डिफर करते हैं कि वो अपनी सराउंडिंग से भी हीट ले सकते हैं. ठीक है, एंड एब्जॉर्ब कर सकते हैं और जो वो हीट मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं वो क्विकली अपनी इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज कर देते हैं. अब इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. जो थर्ड टाइप है वो हेट्रोथर्म्स होते हैं. व्हाट इज़ द डेफिनेशन, एनिमल्स विच आर कैपेबल ऑफ वेरिंग डिग्रीज ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन. यानी कि वो भी एंडोथर्मिक हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट जनरली डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज. मतलब वो नैरो रेंज के अंदर अपने टेम्परेचर को नहीं रखते, ऑल्दो उनके अंदर भी मेटाबॉलिक हीट की प्रोडक्शन होती है. उनको हेट्रोथर्म्स कहते हैं. और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है बैट्स एंड हमिंग बर्ड्स. ठीक है, हमिंग बर्ड्स और बैट्स दोनों के दोनों हेट्रोथर्म्स हैं जो कि अपने टेम्परेचर को नैरो रेंज के अंदर नहीं रखते, इंटरनल टेम्परेचर को. नेक्स्ट इज़ द थर्मोरेगुलेटरी अडेप्टेशंस इन द मैमल्स. या मैमल्स को हम आगे डिस्कस करेंगे. एनिमल्स के अंदर जनरली जब हम डिस्कस करते हैं कि वो अपने टेम्परेचर को टॉलरेबल रेंज के अंदर किस किस तरह से रखते हैं, तो 3 तरह से उनकी अडेप्टेशंस हैं. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं उनकी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इवन ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं. ठीक है, अब स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस फॉर द थर्मोरेगुलेशन इन द एनिमल्स. तो नंबर 1 इज़ द चेंजेस इन द सबडर्मल फैटी लेयर इंसुलेशन. मतलब उनकी जो सबडर्मल स्किन की लेयर है, ठीक है, उसको वो इंसुलेट करते हैं. पीलेज है यानी कि फर वगैरह की प्रेजेंस या वूल वगैरह जो उनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं. थर्ड आर द स्वेट ग्लैंड्स एंड फोर्थ आर द लंग्स मॉडिफिकेशन फॉर द पैंटिंग फॉर द ब्रीदिंग. ठीक है, अगर हम फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस के अंदर आते हैं, सबसे पहले वो अपनी ब्लड की रेगुलेशन करते हैं ब्लड वेसल्स की हेल्प से, विच आर वेजोडाइलेशन एंड वेजोकंस्ट्रिक्शन. वेजोडाइलेशन और वेजोकंस्ट्रिक्शन को हम बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमंस. ठीक है, नंबर 2 एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स फॉर द थर्मोजेनेसिस. थर्मोजेनेसिस भी हीट की प्रोडक्शन होती है. थर्ड क्या है, प्लूमेज फ्लफिंग. यानी कि जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फैदर्स को जो होते हैं ना वो एक्सपैंड कर लेते हैं. ठीक है,
ताकि वो अपने अंदर हीट को जो है ना वो कैप्चर कर सकें। और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो अपने फेदर्स को क्लोज़ कर लेते हैं ताकि वो अपनी हीट को इस्केप आउट कर सकें। तो प्लूमेज फ्लफिंग मीन्स कि वो अपने फेदर्स को जो है ना वो अवे करते हैं, ठीक है, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट। एंड फोर्थ इज़ द एक्टिवेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड फॉर द इवेपोरेटिव कूलिंग। या वो MCQ में हमसे ये पूछ सकता है कि जो एक्टिवेशन फॉर द मसल्स हैं ऑफ द मसल्स फॉर द थर्मोजेनेसिस, ये कौन सी अडेप्टेशन है, तो हम कहेंगे दैट इज़ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। आखिरी जो है ना वो बिहेवियरल अडेप्टेशंस हैं। अब बिहेवियर वो अपना चेंज कर लेंगे, या तो अपने हैबिटेट जहाँ वो रह रहे हैं उसको चेंज कर लेंगे, या अपनी बॉडी के प्रेशर को चेंज कर लेंगे ताकि अपने टेम्परेचर को जो है ना वो टॉलरेबल रेंज के अंदर रखें। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।